पढ़ने वाले हम आपको क्वेश्चन नंबर 5वां जो 2018 में 4 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ऊंचा वक्र होता क्या है बाबू। ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना क्या होता है। अपने पृथ्वी पे देखो कितने सारे भू आकृति है। भूमि पे जो भी, पृथ्वी पे जो भी आपको दिख रहा है अपने चारों तरफ पुल खंभा मकान, वो सारे के सारे क्या है बाबू, भू आकृति है। इन्हीं भू आकृतियों को समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पे दिखा देना, नक्शा पर दिखा देना क्या कहलाता है, ऊंचा वक्र निरूपण कहलाता है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना कहलाता है। किसी भी भू आकृति को समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पर दिखा देना ही क्या कहलाता है, ऊंचा वक्र प्रदर्शन करना कहलाता है। यानी कि जितने पृथ्वी पे चीज़ है सारे के सारे क्या है, 3D है। 3D बोलने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिस आकृति में हो, जिस भू आकृति में हो, उसी को क्या बोलेंगे, 3 विमीय आकृति बोलेंगे। तो उसको 2D पे दिखा देना यानी समतल ब्लैक बोर्ड पर कागज पर दिखा देना क्या कहलाएगा, ऊंचा वक्र निरूपण प्रदर्शन करना कहला जाएगा। अपने पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के भू आकृति है बाबू। इन्हीं भू आकृतियों को क्या करते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा क्या करते हैं, ऊंचा वक्र निरूपण करते हैं। तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा ऊंचा वक्र निरूपण करते हैं भू आकृतियों को। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऊंचा वक्र निरूपण करने की कितने सारी विधियां हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंचा वक्र प्रदर्शन की निम्नलिखित विधियां हैं, यानी कि विधियां क्या किया गया है, नीचे दिया गया है। एक एक करके पढ़ेंगे बाबू ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि के बारे में। पहला आता है हैसुद विधि। हैसुद विधि क्या होता है, आप हमारी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हैसुद विधि का विकास निर्माण ऑस्ट्रेलिया के कौन थे, सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, लेहमान। उन्होंने ही क्या किया था, हैसुद विधि का विकास किया था। उन्होंने कहा था हैसुद विधि के द्वारा छोटे महीन एवं खंडित, खंडित का मतलब टुकड़ा टुकड़ा किया गया रेखा में किसी चीज को दिखाते हैं। तो कौन सी चीज को हैसुद विधि द्वारा दिखाते हैं, तो ढाल को दिखाते हैं, यानी पानी बहने की दिशा को दिखाते हैं। तो किस प्रकार से दिखाते हैं, जहाँ पे ढाल अधिक रहेगा बाबू, किसी भी भू आकृति का ढाल अगर अधिक है तो वहाँ पे रेखाएं मोटा मोटा और गहरा गहरा रेखा में खींचकर मानचित्र में दिखाएंगे। किस प्रकार की समोच्च रेखा से, मोटा मोटा और गहरा गहरा समोच्च रेखा के द्वारा मानचित्र में दिखाएंगे। अगर कहीं पे ढाल कम है, ना के बराबर है, तो पतला पतला रेखा खींचकर मानचित्र में दिखाएंगे, पतला पतला रेखा समोच्च रेखा के द्वारा दिखाएंगे। अगर कहीं पे ढाल है ही नहीं, तो खाली स्थान है, समतल मैदान है, तो उसको क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के समोच्च रेखा से मानचित्र पे नहीं दिखाएंगे, खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटा महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से ऊंचा वक्र निरूपण किया जाता है। ये रेखाएं ढाल के दिशा में खींची जाती है। कहाँ पे खींची जाती है, कौन सी साइड में खींची जाती है, तो ढाल के दिशा में खींची जाती है। अगला है पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि होता क्या है बाबू, इसमें इस विधि द्वारा किस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से दिखा पाते हैं और कैसे दिखाते हैं। तो इस विधि में बाबू भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। किसी भी भू आकृति पर, जैसे पेड़ खंभा मकान, किसी भी भू आकृति हो जाए, उसके उत्तर पश्चिम के कोने पर से ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे बाबू। तो ऊपर से प्रकाश पड़ेगा तो एक तरफ क्या पड़ेगा, अंधेरा अंधेरा साइड पड़ेगा, ऊपर वाला साइड क्या पड़ेगा, उजला दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो यह हमारा हो गया, बुक हो गया। तो मैप में उत्तर पश्चिम दक्षिण कहाँ होता है, ऊपर में उत्तर होगा, इधर क्या होगा बाबू, दक्षिण होगा, पूरब होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो कहाँ से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे, तो उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से यहाँ से टॉर्च मारेंगे बाबू। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के भू आकृति है तो यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश पड़ेगा तो ऊपर वाला भाग उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो छाया वाला भाग को मानचित्र में अधिक ढाल से दिखाते हैं, जिसको क्या करते हैं, कम रंग से हल्का आभा से भर देते हैं। और जहाँ पे लाइट पड़ रही है बाबू, उजला उजला दिखाई पड़ रही है, इसको मानचित्र में क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, तो कम ढाल को प्रदर्शित करती है। उसको क्या करते हैं, हल्का आभा से भरते हैं मानचित्र में, यानी कि हल्का रंग से दिखाते हैं, हल्का छाया से दिखाते हैं। आभा का मतलब छाया, या फिर खाली ही छोड़ देते हैं, या किसी भी प्रकार का रंग से नहीं भरते हैं। तो यही बोल रहा है पर्वतीय छायाकरण विधि में। इसमें भू आकृतियों को उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। अंधेरे में पड़ने वाला हिस्सों को अधिक ढाल तथा गहरी आभा से भरते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्सों को कम ढाल हल्की आभा से भर देते हैं या खाली ही छोड़ देते हैं। अगली विधि ऊंचा वक्र निरूपण करने की विधि क्या है बाबू, तल चिन्ह। तो तल चिन्ह बोलते किसको है, हमारी बातों को सुनिए बाबू, गौर से और समझने की कोशिश करिए। आप इन सब परिभाषा पर ध्यान मत दीजिए, हमारी बातों को सुनिए अच्छे तरीक़ा से। तल चिन्ह होता क्या है, देखो किसी भी प्रकार के भू आकृति को अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को माप लेंगे बाबू और प्रदर्शित कर देंगे तो वही क्या कहला गया, तल चिन्ह कहला गया। यानी कि तल चिन्ह का परिभाषा सीधा सिंपल से मतलब में आप ये समझे, समुद्र तल से किसी भी भू आकृति की ऊंचाई
माप लेंगे बाबू, प्रदर्शित कर देंगे, चिन्हित कर देंगे, तो वही क्या कहला गया, तल चिन्ह कहला गया। जैसे में देखो यह हो गया समुद्र तल, समुद्र तल हो गया बाबू। यह किसी प्रकार की भू आकृति है, भू आकृति इतनी सारी है, इसको चिन्हित कर देंगे। इसकी ऊंचाई को माप करके 20 फीट, 10 फीट, 5 फीट इसकी ऊंचाई को माप के चिन्हित कर दिए मानचित्र में बाबू, तो यही क्या कहला गया, तल चिन्ह कहला गया। अगला है स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई क्या होता है, तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की ऊंचाई को माप लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, तो स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को माप लेना है, किसी स्थान की ऊंचाई को माप लेना है, किसी विशेष स्थान। जैसे में हमारा घर हमारे लिए विशेष स्थान हो गया, तो समुद्र तल ये हो गया बाबू, यह हो गया समुद्र तल, यह हो गया हमारा घर जो 20 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई। यानी कि हमारा घर कहाँ पे उपस्थित है, तल चिन्ह पे उपस्थित है। और हमारा घर हमारा गोतिया, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन क्या किया, हमसे घर ऊंचा बना लिया और बोला कि देखो शैलेश हम तुमसे घर ऊंचा बना लिए, और बहुत इगरा रहा है, घर ऊंचा बन के इतरा रहा है। कुछ दिन बाद आया और बोला शैलेश देखो ना तुमसे घर ऊंचा बना लिए, लेकिन समुद्र तल से हम अपने घर की ऊंचाई को मापने में बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, हम क्या करें। तो हम उसको एक उपाय बताएं कि देखो हमारा घर समुद्र तल से मापा हुआ है, कितना फीट पर है, 20 फीट पर है। तो यह क्या हो गया, 20 फीट पे बाबू हमारा घर किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार के बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है, तल चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा घर की ऊंचाई 20 फीट है, तो हमारे घर की ऊंचाई की मदद लेके तुम अपना घर की ऊंचाई माप लो। हमारे घर की ऊंचाई से तुम अपना घर कितना ऊंचा पर बनाए थे, तो वह बोला कि हम 10 फीट पे बनाए थे, तुम्हारे घर से 10 फीट ऊंचा बनाए थे हम अपना घर। तो बोले कि हमारा घर समुद्र तल से 20 फीट पर है, तुमने 10 फीट ऊंचा बना लिया, तो दोनों को जोड़ लो तो 30 फीट हो गया। तो समुद्र तल से यह किसी खास जगह, किसी स्थान जगह की ऊंचाई कितना हो गया, 30 फीट हो गया। तो यही क्या कहला गया बाबू, स्थानिक ऊंचाई कहला गया। यह 20 फीट पर क्या है बाबू, तल चिन्ह है, तो तल चिन्ह की सहायता लिए किसी खास विशेष स्थान की ऊंचाई को माप लिए समुद्र तल से, तो इसकी बीच की ऊंचाई को क्या बोलेंगे, स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। हम मदद किसकी लेंगे, तल चिन्ह की सहायता से लेंगे किसी स्थान को मापने में, वही क्या कहलाएगा, स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। अगला है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो होता क्या है त्रिकोणमितीय स्टेशन, समुद्र तल से किसी भी 3 भू आकृति को उनकी ऊंचाई को माप कर त्रिभुज बना करके मानचित्र में दिखा देना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। समुद्र तल से किसी 3 स्थान की मापी गई ऊंचाई को त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलने का मतलब क्या कि समुद्र तल से किसी 3 भू आकृति को माप कर उसकी ऊंचाई को त्रिभुज बना करके मानचित्र पे दिखा देना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा इतना भी लिख सकते हैं कि समुद्र तल से किसी 3 स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलते हैं। जैसे में देखो यह हो गया समुद्र तल किसी 3 स्थान हो गया बाबू, इसको क्या किए, त्रिभुज बना करके मानचित्र पे दिखा दिया। यह 3 क्या है, कोना है, दिखा दिए, इसकी ऊंचाई को मानचित्र पे प्रदर्शित कर दिए, तो यही क्या कहला गया, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहला गया। 3 स्थान है, यह 3 स्थान है, इसको क्या ऊंचाई को माप लिए, मानचित्र पे त्रिभुज बना के साथ ही साथ इसकी ऊंचाई को मानचित्र पे दिखा दिए, तो यही कहलाएगा क्या, त्रिकोणमितीय स्टेशन। अगला अस्तरंजन है। अस्तरंजन बोलने का मतलब बाबू विभिन्न भू आकृतियों को मानचित्र पर अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है, अस्तरंजन कहलाता है। अपने पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के भू आकृति पाई जाती है, जैसे खंभा, पुल, मकान, ये सब क्या है, अलग अलग भू आकृति है। तो सभी भू आकृति को अगर मानचित्र पे एक ही कलर से, एक ही रंग से दिखा देंगे बाबू, तो पहचानने में भी दिक्कत हो जाएगा कि कौन मकान है, कौन खंभा है, कौन पुल है, नहीं पहचान पाएंगे अच्छे तरीके से। तो क्या करते हैं, विभिन्न भू आकृति को मानचित्र पे अलग अलग रंगों द्वारा दिखाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, अस्तरंजन बोलते हैं। जैसे में समुद्र को या जल को नीले रंग से दिखाते हैं, पर्वत को बादामी रंग से दिखाते हैं, बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से दिखाते हैं। सभी चीज को दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। अगला आता है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं होती क्या है, आपको बताए थे बाबू पिछले वीडियो में कि समोच्च रेखाएं क्या होती है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे, बेहतरीन तरीका से आपको याद हो जाएगा। समुद्र तल से समान धरातल के ऊंचाई को अगर काल्पनिक रेखा से मानचित्र पर दिखा देंगे बाबू, तो यही क्या कहलाता है, समोच्च रेखाएं कहलाती है। अगर 2 भू आकृति की ऊंचाई अगर समुद्र तल से समान है बाबू, तो मानचित्र पे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उन दोनों भू आकृति को मानचित्र पे मिलाने
वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। जैसे में देखो, यह हो गया बाबू अपना क्या, समुद्र तल। समुद्र तल हो गया, दो आकृति है, यह हमारा घर हो गया, हमारा दोस्त का घर हो गया। दो भू आकृति है, या मान लो खंभा भी हो सकता है। दो भू आकृति है बाबू, दोनों भू आकृति की ऊंचाई क्या है? समान है, 30-30 फीट पर है। परिभाषा को एक बार और बेहतरीन तरीका से पढ़ो। समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से, समोच्च रेखाएं क्या, भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को होते हैं। यह दोनों स्थान क्या है? एक समान है, 30-30 फीट है समुद्र तल से। स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखाएं बोलते हैं। इन्हीं को अगर बाबू मानचित्र पर बाबू काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इन दोनों भू आकृतियों को मिला देंगे तो यही क्या कहला गया? समोच्च रेखा कहला गया। सीधा सिंपल सी हमारी बातों को सुनो। जैसे में दो भू आकृति है या इससे अधिक भू आकृति है तो समुद्र तल से सभी भू आकृति की ऊंचाई को माप लेंगे। अगर सभी भू आकृति की ऊंचाई समान है तो मानचित्र पे इनके बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। तो बाबू यहाँ पे वीडियो समाप्त हो गया। यह क्वेश्चन 2018 में 4 नंबर में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन बैंक में बाबू, जितना 2011 से पूछा गया है क्वेश्चन 2025 तक, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाइए प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है।